नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस के लिए पेपर 2। एसएससी जेई हर साल कंडक्ट करती है पेपर 1 एंड पेपर 2। तो उन बच्चों के लिए पेपर 2 होता है जो पेपर 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। तो बेसिकली आज उसी पे हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करने जा रहे हैं उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। बेसिकली फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा एसएससी जेई पेपर 2 के लिए आपको बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर पे काफ़ी कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर से आप ये जान सकते हैं कि एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या है। उससे आप ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि उनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली देखा गया है एसएससी जेई हर साल अपना एग्ज़ाम क्वेश्चंस रिपीट करता है पेपर 2 में। आपको बेसिकली न्यूमेरिकल लेवल पे फोकस करना होगा, क्योंकि ये इजी होता है और इस एग्ज़ाम का मेन पार्ट होता है। आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करें जो टॉपिक्स इस पेपर में इस बार दिए गए हैं, क्योंकि आप उन टॉपिक्स को अगर रिवाइज करेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं इस बार आने वाले एग्ज़ाम में वो टॉपिक्स फिर से रिपीट हो। तो आपको इसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को प्रॉपरली रीड करें और उसे ऑब्ज़र्व करें। तो क्योंकि बेसिक देखा गया है इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होंगे जो आपको इस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर बनाएं। लास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स जो भी आप कलेक्ट कर सकें आप उसे कलेक्ट करके सॉल्व करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप्स है प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट्स बनाए जाते हैं उसमें एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंस को भी इन्वॉल्व करते हैं। लास्ट ईयर के पेपर से कंक्लूज़न निकाल कर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो उनमें काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करते हैं। तो आपसे जितनी प्रैक्टिस सेट्स पॉसिबल हो आप उतना प्रैक्टिस सेट्स मार्केट से कलेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपको उसको मैक्स टू मैक्स बेनिफिट ले सकें। मेरा सजेशन है कि आप एक्सपर्ट के टच में रहें। एक्सपर्ट्स के टच में रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर आइडिया मिलेगा, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस आपके काफ़ी काम आ सकती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो आपने प्रीवियस ईयर्स पेपर रेडी किए थे उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने इस प्रैक्टिस सेट्स को, तो हमारे पास ये भी होना चाहिए जो हम आंसर्स की क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव करें। हमारे पास आंसर्स बेस्ट क्वालिटी में राइट किए हुए हो, कॉन्साइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, ताकि एग्ज़ामिनर प्रॉपरली मार्किंग कर सके आपके लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है आपकी हैंड राइटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए आपकी हैंड राइटिंग, क्योंकि इस एग्ज़ाम में चूँकि आपको एग्ज़ाम राइट करना है तो एक हैंड राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ामिनर इजीली अंडरस्टैंड कर सके जो आपने जो आंसर्स लिखा है। तीसरा हमारा टिप्स है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये देखा गया है मेनली डिप्लोमा स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से काफ़ी डरते हैं। तो इसका रीज़न होता है कि उनका एग्ज़ाम के प्रति जो न्यूमेरिकल प्रीवियसली लेस प्रैक्टिस होता है उनको, तो उनको इसका डर होता है। बट मैं उनको बताना चाहूँगा आप टेंशन ना लें, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपने जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर प्रैक्टिस किए हुए हैं उनमें से ही काफ़ी आइडिया आपको लग जाएगा लेवल क्या होता है। नॉर्मली ये देखा गया है इस एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो काफ़ी ईजी आते हैं, और काफ़ी न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं। क्योंकि रीज़न ये होता है कि अगर क्वेश्चंस को टू द पॉइंट करना है आपको, तो वो फॉर्मूला बेस्ड होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए और ट्रिकी होना चाहिए, ना कि लेंदी। ठीक है। और ये भी चीज़ देखा गया है कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर्स टॉपिक बनाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हर साल आते हैं, तो उनका आप प्रॉपर ख्याल रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है हमारा, आपको अपना कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी हाई रखना है, क्योंकि आपने चूँकि पेपर 1 क्रैक किया हुआ है तो आप प्रॉपरली एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को भी क्रैक करने के लिए। बस आपकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपने पेपर 1 क्रैक किया है ये सिग्निफाई करता है कि आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। आपको उसमें एक थोड़े बदलाव की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव के जगह अब न्यूमेरिकल फेस करना है आपको। आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, कभी भी एग्ज़ाम से पहले अपना टाइम वेस्ट ना करें, बाद में इसके लिए पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको।
और चूँकि आप जानते हो हर चीज़ का हमारे पे अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है मौसम चेंज हो रहा हो सकता है आप कहीं बाहर रह रहे हो, तो चीज़ों को काफ़ी प्रिकॉशन के साथ केयर करें अपना, क्योंकि आपकी बॉडी ही आपके एग्ज़ाम में राइट करने के लिए आपको एलिजिबल बनाएगी। तो आप वायरल डिजीज़ सबसे बच के रहें, मौसम में अपने आप को प्रॉपरली केयर करें ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकें। आप एग्ज़ाम में सक्सेस के बारे में ऑलवेज थिंक कीजिए, क्योंकि आपके सक्सेस के बारे में सोचने से आपकी सफलता उतनी ही नज़दीक आ जाएगी आपकी, जितने की आप चाहते हो। और कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर करके अपना टाइम और अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई आपसे ज़्यादा मेरिटोरियस है तो कोई ज़रूरी नहीं वो एग्ज़ाम क्रैक कर ले, और कोई आपसे कम मेरिटोरियस है तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं वो एग्ज़ाम क्रैक ना कर सके। तो चीज़ें बहुत सिंपल है, आप अपने आप पे बिलीव करें और अपने आप पे भरोसा करें। बाकी मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली हम लोकस क्लासेस से बात कर रहे हैं, दिल्ली से। लक्ष्मी नगर दिल्ली में हमारा सेंटर है आपको। बाकी हमारा वेबसाइट है locusclasses.com, जिस पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की हुई है आप लोगों के लिए। बाकी किसी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें ताकि उनका भी इस एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।